नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त प्रांशी मेरे साथ मौजूद हैं और हम लोग यही बातचीत करेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उलटफेर हो रहे हैं। एक तरफ शिवसेना को लेकर झगड़ा है, दूसरी तरफ बीएमसी को लेकर। अब लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक होने वाले हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह जी, एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ देखें तो संजय सिंह और उस किस तरह से संजय राउत, माफ़ कीजिए, उसके बाद जो है उद्धव ठाकरे, तमाम लोगों का पूरा जो झंझट चल रहा था और किस हिमाचल, राजस्थान, माफ़ कीजिए, गुजरात के बीच में इस पे थोड़ा सा लोगों की जहन जो है कम गए, लेकिन अब फिर से एक बार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। यही समझेंगे कि आखिर बीएमसी चुनाव, नवनीत राणा के भी बीच में बयान आए तो उस पर समझेंगे। प्रांशी, सबसे पहले मैं यही शुरुआत कर रहा हूँ कि जो एक एमएलए का मसला था, एक शिंदे का जो मसला था, शिवसेना का जो सबसे फैसला आने वाला मसला था, कभी कोर्ट कभी चुनाव आयोग, ये तमाम जगह, अभी की जो ताज़ा अपडेट्स है दरअसल क्या है और किसके चांसेस हैं जीतने के लिए, किसके लिए खुशखबरी की बातें हैं? देखिए, फिलहाल देखा जाए अगर जीतने वाली बात है तो आप किस लिहाज से बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग या फिर बीएमसी चुनाव को लेकर? नहीं, मैं दोनों को बात कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी फटकार लगाया था, तो दोनों जगह से चांसेस क्या बन रहे हैं कि कौन जीत रहा है शिवसेना को लेकर? देखिए, अगर यहाँ पर विरासत के तौर पर बात की जाए आसिफ जी, तो साफ है ये बात, ये पार्टी विरासत में उद्धव जी को मिली है। तो उद्धव ठाकरे के लिए ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। उनके पिता ने इस पार्टी को स्थापित किया, तो उस लिहाज से ये पार्टी उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन शिंदे ने जिस तरीके से बगावत की और उनके साथ 39 विधायक जिस तरीके से खड़े हो गए, सबसे पहले यहाँ पर बगावती सुर सुहास कांदे के देखने को मिले थे। नासिक में वह अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए थे कि उन्हें बैठकों में शामिल तक नहीं किया जाता है, उन्हें जिम्मेदारियां तक नहीं दी जा रही हैं। और उसके बाद से यहाँ पर, उससे पहले हमने देखा कि बच्चू कडू और रवि राणा का यहाँ पर जो विवाद देखने को मिला, बीजेपी और शिंदे गुट में दरार पड़ती हुई नजर आई। फिर हमने देखा सुहास कांदे के बाद यहाँ पर जो विधायक नाराज हुए, कामाख्या मंदिर पहुंचे थे सीएम शिंदे, और उस वक्त देखा था कि 5 से 6 विधायक जो रहे वो वहां तक पहुंचे ही नहीं थे। हालांकि वह पूरे 39 विधायकों तक और परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दे दी कि किसी न किसी वजह के चलते वह मंदिर तक नहीं पहुंचे, उनके साथ नहीं पहुंचे थे उस दौरे पर। लेकिन उस वक्त हमने यही देखा था आसिफ जी कि उद्धव गुट की तरफ से, एनसीपी की तरफ से यही दावे किए गए हैं कि शिंदे की सरकार गिरती हुई नजर आएगी। वजह यहां पर 2 से 3 बताई गई हैं। एक तो यहां पर चुनाव आयोग का फैसला आना ही बाकी है। 5 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। हाल ही में सोमवार के दिन सुनवाई हुई थी और उस वक्त हमने यही देखा था कि जो दलीलें रखी गई थी दोनों गुटों की तरफ से, वकीलों की तरफ से, और साथ ही साथ यहाँ पर दस्तावेज जमा करने की बात कही गई थी, तो ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज उद्धव ठाकरे की तरफ से जमा कर दिए गए, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से दस्तावेजों की कमी देखने को मिली है। तो ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रूफ करती है कि शिंदे गुट अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि वह असली शिवसेना है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना बाकी है। अगर 16 विधायकों में से किसी एक की भी यहाँ पर अयोग्यता चली जाती है या फिर यहाँ पर सीएम शिंदे की चली जाती है, तो जाहिर सी बात है, आप समझ ही सकते हैं, सरकार गिरने की कगार पर पहुंच ही जाएगी। वही यहाँ पे बीच में सवाल ये है, ठीक है, तमाम मतलब पेंच अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर शिंदे की सरकार गिर जाती है, इससे सबसे ज्यादा झटका या नुकसान किसको? क्या बीजेपी खेमे में है या फिर शिंदे गुट में ही है? देखिए, अगर सरकार अगर गिर जाती है, अगर आप यहाँ पे मानते हैं, तो शिंदे के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे जीत हासिल करें। उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी का कोई चुनाव के पास है ही नहीं है, पार्टी ही नहीं है, ये अवैध सरकार है। तो शिंदे गुट को तो इस तरह से झटका लगेगा। लेकिन शिंदे गुट ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर जुड़कर काम किया है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री वह माने जा रहे हैं महाराष्ट्र के इस वक्त। लेकिन वहीं पर दूसरी ही तरफ देखा जाए, यहाँ पर बीजेपी के बारे में बात की जाए तो उद्धव की तरफ से ऐलान किए जा चुके हैं। उद्धव ने साफ तौर पर कह दिया है कि शिवसेना की सरकार होगी आने वाले समय में, और शिवसेना का क्या अस्तित्व है महाराष्ट्र में ये आप बखूबी जानते हैं। बीजेपी भी यहाँ पर गठबंधन करने की कगार पर फिरती है, उनके साथ यहाँ पर लाइन में लगी रहती है, वहीं कांग्रेस भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी। तो शिवसेना की अहमियत को हम बखूबी समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाएगी। और बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर फैसले बनाती हुई नजर आ रही, एक अलग छवि बन गई है बीजेपी की। यहाँ पर भ्रष्टाचार को वह खत्म करना चाहती है, लेकिन सीबीआई, ईडी की छापेमारी उसके यहाँ पर नेतृत्व में देखने को मिल रही बीजेपी के में। तो ऐसे में देखा जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी आसिफ जी, क्योंकि उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री के पद पर किसी महिला या फिर किसी पुरुष को होना चाहिए। लेकिन महिला वाला जो बयान रहा वो काफी ज्यादा तगड़ा माना शिंदे का क्या होगा? जाहिर सी बात है, अब महिला के बयान, महिला मुख्यमंत्री को लेकर अगर बात की जाए तो रश्मि ठाकरे का नाम सबसे पहले है। रश्मि ठाकरे पहले चाहती थी कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन आप बखूबी समझते हैं आदित्य को इतना अनुभव है ही नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रिया सुले का नाम सामने है, सुषमा अंधारे का नाम सामने, अजीत पवार का नाम भी सामने आ रहा है। अब बात यहाँ पर शिंदे की आपने कर दी, तो जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे के लिए तगड़ी चुनौती खड़ी होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक वक्त आसिफ जी हम मान सकते हैं कि फिर यहाँ पर त्रिकोणीय महामुकाबला हमें जरूर देखने को मिल सकता है। एमवीए और एकनाथ
शिंदे की पार्टी अगर अलग हो गई तो जाहिर सी बात है वो पार्टी और फिर बीजेपी, जैसा कि आपने प्रांशी, अब गुजरात में एक सवाल जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि लोग भी जानना चाह रहे हैं, चाहे वो आदित्य ठाकरे की बात कर लें आप, हालांकि उनके तमाम चीज़ किया, उद्धव ठाकरे की बात कर लें, शरद पवार की बात कर लें, संजय राउत, ये तमाम लोगों का एक ही सुर है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे बयान है, लेकिन सबका जो नीयत है, इंटेंशन है, इरादे एक ही है, वो ये कि भाई शिंदे का इस्तीफा, ये इस्तीफा बार बार क्यों मांग रहा है। हालांकि 6 महीने का जो शरद पवार ने कहा था कि सरकार गिर जाएगी, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, सरकार भी नहीं गिरा। ये मैं समझना चाह रहा हूँ, इस्तीफा क्या गुस्से की वजह से कह रहा है या फिर इसके पीछे कोई वजह है? जाहिर सी बात है आसिफ जी, से समझ ही सकते हैं आप कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से पूरी ही पार्टी का नाक में दम करके रखा है तो उसको आप समझ ही सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से बगावत की और बगावत करने के बाद आप रातों रात मुख्यमंत्री के पद पर आ गए, ये वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस की रणनीतियां रंग लाई। उन्होंने साफ तौर पर एक जनसभा को संबोधित करते कह दिया था कि जब तक उद्धव की सरकार नहीं गिर जाएगी तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा, और उन्होंने वो सरकार गिराने में वह कामयाब भी हुए। एक तरीके से देखा जाए बढ़ावा वहां से मिल गया आसिफ जी, जब राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर विवाद खड़ा कर दिया, उसके बाद से सियासत तेज हो गई, नवनीत राणा, रवि राणा गिरफ्तार हो गए और यहाँ पर एक मौका मिल गया। ठाकरे की सरकार को लेकर यही कहा जाने लगा कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और ठाकरे कभी नजर ही नहीं आते, फैसले ही नहीं ले पाते हैं। और उस वक्त देखने को मिला कि जब बगावती सुर देखने को मिले तो उन बगावती सुरों में कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर सेंधमारी करने में कामयाब साबित हुई और इस तरह से देवेंद्र फडणवीस की जो रणनीतियां थी वो रंग लाई। तो जाहिर सी बात है, आप समझ ही सकते हैं, एकनाथ शिंदे जो एक गुट में रहे इस गुट में और अचानक से आप दूसरे गुट की तरफ रुख करने लगे, तो जाहिर सी बात है गुस्सा आना तो लाजमी है। अगर हम आम अपनी जिंदगी में भी देखें, अगर कोई इंसान ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात कि आपकी नाराजगी बार बार जाहिर होती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से आपने अवैध सरकार बनाई है तो अब बनता ही है कि यहाँ पर इस्तीफे की मांग सभी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं और आखिरी सवाल बीजेपी की तरफ बात कर लेते हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस की बात कर लें, जिस तरीके से अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं और उन्होंने जिस तरह से फैसला बदला, जो रातों रात जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, सबको पता देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, लेकिन उन्होंने उलटफेर कर दिया और जो रणनीति उन्होंने बनाई है सबको पता है कि तत्काल है, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। अब जो आगामी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, ये तमाम चीज़ें होंगे, उसमें किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? क्या शिंदे ही रहेंगे या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सीएम का चेहरा रहेगा? और अगर उनके चेहरा रहेगा तो फिर शिंदे का रुख क्या रहेगा? क्या वो फिर जो है उद्धव ठाकरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे या फिर माहौल क्या रहेगा? कैसी राजनीति रहेगी? देखिए, अगर ये गठबंधन बरकरार रहा, एमबीए का तो रहने वाला है, ये हम बखूबी जानते हैं। शरद पवार इस गठबंधन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिंदे गुट और बीजेपी का अगर गठबंधन रहता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नोकझोंक देखने को मिल सकती है, सियासत गर्म होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि दावे यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर फिर से किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जा सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के जो बयान सामने आ रहे हैं, एक दूसरे का मान सम्मान वह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार किसे आगे किया जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस देवेंद्र फडणवीस के दिखाई दे रहे हैं। बहुमत देखा जाए, विधायकों की संख्या देखी जाए, सारी चीज़ें देखी जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर उद्धव की तरफ, साथ ही साथ एनसीपी की तरफ गौर किया जाए तो वो तमाम नाम सामने आ गए, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शिवसेना की ही सरकार सत्ता में होगी। तो यहाँ से ये साबित होता है कि उद्धव के इस बयान से कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे उद्धव गुट की तरफ से ही किया जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर रश्मि ठाकरे और या फिर यहाँ पर आदित्य ठाकरे को जरूर आगे किया जा सकता है आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके की इस वक्त रही है, 5 सालों में लोग उम्मीद करते हैं कि लोगों के लिए काम होगा, लेकिन अब तक का जो सफ़र रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने को मिला। मुंबई में मूवी बनते हैं, इंटरटेनमेंट लोग करते हैं और उसके बगल में महाराष्ट्र वहीं से है, तो संगत का असर तो पड़ता ही। बहरहाल, अब आगामी चीज़ों को लेकर नेताओं का क्या रणनीति रहेगा आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।